श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि, सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट, भूतल पर प्रभु अनेक जीव उद्धारने को, मनुज तनु लीनी विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे समस्त बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज के इस एपिसोड में हम भगवान स्वामीनारायण के जो 500 परमहंस जो भगवान ने बनाए हैं, उसके आगे के क्रम में हम आपको आज साथ लेके चलते हैं। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नहीं करी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बहनों को और रिश्तेदारों को अपने ये चैनल सबको प्रेषित करें, सबको जानकारी में दें, ताकि सभी भगवान स्वामीनारायण की लीलाएँ, कथाएँ और दिव्य तीर्थों का गुणगान संसाधन कर सकें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण। पिछले के एपिसोड में आपने सुना था कि सदानंद जो स्वामी जी थे, उनको जिस प्रकार से किसी बैरागी ने मारा था लठी से, उनकी लठी टूट भी गई थी, लेकिन बीच बचाव में किसी दूसरे सज्जन ने उनको बचाया था। तो उन्होंने पूछा था, भाई स्वामी जी तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे चोट नहीं आई, लेकिन इस बैरागी की जो लठी है वो टूट गई, मुझे उसका दुख है। यहाँ तक का तो आपने पहले एपिसोड में सुना था। तो आज के इस अंतिम एपिसोड में इसके आगे क्रम में हम आपको ले चलते हैं। एक बैरागी ने आत्मानंद स्वामी को एक बार एक जूता मारा और स्वामी ने वो जूता उठा के उनको पुनः वो वापस किया। जब उन्होंने वो जूता पुनः वापस किया तो उस बैरागी ने दोबारा पुनः ही उन्हें मारने की कोशिश करी, लेकिन बीच में लोगों ने उसे रोक लिया और कहा, श्रीहरि के रोककर उन्हें बचाव किया। श्रीहरि के ये संतों में कितनी तितिक्षा है, ये देखने को हमें मिलती है कि एक व्यक्ति उनको जूता मार रहा है, लेकिन फिर भी संत वो जूता उठा के उसको दे देते हैं कि ये आपका जूता है। ये सहन करना, ये तितिक्षा स्वामीनारायण भगवान के संतों में ही देखने को मिलती है। एक बार स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी जी कुछ संतों को साथ लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ बैरागियों ने उन पर हमला कर दिया और बोल दिया। एक बैरागी के पास एक तलवार थी और तलवार उन्होंने नीचे रखी थी। ब्रह्मानंद स्वामी ने उन्हें कहा देखते वक्त, देखो सावधान हो जाओ बाबा, हमारे इन संतों में कुछ क्षत्रिय भी हैं, आप इनको मार लो, पीट लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आपकी तलवार किसी नए संत के हाथ लग गई तो आपको ये तलवार आप पर ही भारी पड़ेगी। कृपया आप ये तलवार यहाँ से उठा दो, अन्यथा ये तलवार तुम पर ही भारी पड़ सकती है। साधुता का इतना उज्जवल आदर्श श्रीहरि के संतों में ही देखने को मिलता है, जो साधुओं के हृदय पर अपितु हरिभक्तों के हृदय में भी ये सींचा गया है। साधु की दीक्षा से पहले जो किसी एक का भी शब्द नहीं सुनते थे, और वही मुमुक्ष साधु दीक्षा के बाद गालियाँ, अपमान, तिरस्कार और मारपीट तक हंसते हंसते सहन कर लेता है। यह उनका स्वाभाविक ही मानो एक चमत्कार में बदल जाता है। एक बार ब्रह्मानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो एक बैरागी ने उनको पकड़ लिया और बैरागी ने पकड़कर उनको एक कोठरी में बंद भी कर दिया और कहने लगा, आज ये दो अच्छे मुझे मिल गए, इनके नाक और कान काटूंगा।
इतना कहकर वह पत्थर में जाकर अपनी छुरी को घिसने लगा। ब्रह्मानंद जी ने कहा, स्वामी, भगवान की इच्छा से यह हमारे नाक और कान क्या काटेगा, ये तो पूरा शरीर ही हमारा कुरूप कर देगा। अब क्या होगा? कहे तो इस बैरागी को सबक सिखा दूं? मुक्तानंद स्वामी ने धीरे से कहा, ब्रह्मानंद जी, यह तो हमें भगवान के नाम की याद दिलाने की बात कर रहा है। नाक काट रहा है तो हम क्यों ना भगवान का ही भजन प्रारंभ कर दें। ब्रह्मानंद और मुक्तानंद स्वामी दोनों भगवान के भजन करने लगे, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। उतने में थोड़ी देर में एक राघव जाव का नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने देखा उन साधुओं को, पूछा, भाई तुमने इन साधुओं को क्यों बांध कर रखा है यहाँ पर? उस दुष्ट ने उत्तर दिया, ये स्वामीनारायण के साधु हैं, हम इनके नाक और कान काटना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर बांध कर रखा है। यह शब्द सुनते ही राघव जाव को क्रोध और गुस्सा आया। उसने साधुओं को वहीं पर पकड़ लिया और बांध दिया और वो जो बंधे हुए साधु थे उनको छुड़वा दिया और उनको गांव की एक सीमा तक भी उनको छोड़ दिया। और उसने गांव के लोगों को भी समझा दिया कि बैरागी साधु तुम्हें चाहे जितना धन दे, फिर भी किसी पंथ या किसी संप्रदाय के साधु को किसी प्रकार से उन्हें मारा ना जाए, उनको हाथ ना उठाया जाए। इस प्रकार के विरोधियों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। श्री हरि की दीक्षित सभी साधु संत वैष्णव साधु थे, सभी ने भक्ति दीक्षा ली हुई थी, शिखा सूत्र रखते थे। बिना पूजा पाठ के वो अन्न जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। नियमानुसार वर्णाश्रम से भिक्षा मांग कर लाते और उनमें उनको जो कुछ मिलता उसी से वो अपना खाना अन्न करते और भिक्षा मांगना उनके लिए अनिवार्य भी था। कुछ दृष्ट जो दुष्ट थे उनकी झोली में मरे हुए चूहे या छिपकली, लहसुन, प्याज इत्यादि डाल देते थे। कई बार तो उनको मिली हुई भिक्षा भी फेंक देनी पड़ती थी और कई बार तो किसी साधुओं को घाव पाव, आधा पाव, जो कुछ भी मिलता था, आधा पाव मिलता था, उन्हें स्वाद की परवाह तो करते नहीं थे। उसकी गिठड़ी बनाकर कपड़े में लपेट के पानी में डुबो के उसको निचोड़ के उसका गोला बनाना और गोले को खाते। उसमें स्वाद का तो नामो निशान नहीं था, स्वाद की तो परवाह करते ही नहीं थे। वो अपने उस भक्ति में, उस साधुता में ही लीन रहते थे। उनको स्वाद की कोई चिंता नहीं थी। उनके साधु किस प्रकार से इतना त्रास सहन करते थे, इसके समाचार मिलते ही श्री हरि को बड़ा दुख होता था। दुष्टों के त्रास को मिटाने के लिए श्री हरि ने एक जो कदम उठाया वह इतना क्रांतिकारी था कि उसके आगे जो विरोधी थे वो सब उनके सबके सर झुक गए। श्री हरि उस समय कल्याणवाड़ी में थे, जो एक गुजरात का एक शहर है, गांव कालवाड़ी, वहाँ पर श्री हरि रुके थे। उन्होंने अपने जितने भी साधु संत थे, महाराज थे, वहाँ सबको एकत्र करा और एक ही रात में 500 साधुओं को परम दीक्षा देकर साधु संत बनाया, उनको परमहंस बना दिया। परमहंस होना आसान नहीं था, क्योंकि महाराज के जो साधु हैं वो वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित थे। इस दीक्षा को छोड़कर आलस्य रूप में रहने की यह बात थी। फिर भी सभी ने श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करी। 500 साधुओं को उन्होंने परमहंस बनाकर श्री हरि ने उनकी सबकी जो भूमिका है वो सब बदल डाली। परमहंस का अर्थ होता है न जाति न पाति, उससे परे न शिखा न सूत जनेऊ नहीं, भाल पर तिलक भी नहीं,
भस्म नहीं, धर्म और संप्रदाय का कोई प्रतीक नहीं, उनको न पूजा न माला, साधु की भूमिका से बिल्कुल ही ऊपर। अब उनको कोई बाह्य साधनों से तनिक भी आलम्बन नहीं, वह केवल आत्मरूप होकर जीवन व्यापन करते थे। शरीर की परवाह न करना और शरीर को हमेशा तपोमय बनाना। विरोधी लोग संतों को अब तक बाह्य चिन्हों से पहचानते थे, सारे प्रतीक तो लुप्त कर दिए। अब विरोधियों को उन संतों को पहचानना मुश्किल हो गया। अब वो नहीं पहचान सकते थे, उनके खाने पीने का कोई भेदभाव नहीं रहा था। श्री हरि ने एक ही वाक्य में इतना परिवर्तन कर एक चमत्कार दिखाया। जो 500 परमहंस स्वामी ने जो बनाए, श्री हरि ने बनाए, उनका वेश, खाना पीना, रहन सहन बिल्कुल अलग कर दिया, साधारण कर दिया, ताकि जो द्वेषी हैं वो उनको पहचान न सकें। और जो संत हैं आत्मरूप होकर शरीर को जलाकर अपने तप और आध्यात्म लीला में रहते थे। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने अपने 500 परमहंसों को दीक्षा दी और उनको साधुता का ज्ञान देकर उन्हें धर्म के काम में जुड़ा। ये भगवान स्वामीनारायण की जो लीला है, ये विचित्र लीला है, जिसका रसास्वादन हम सब लोग कर रहे हैं। आज की इस कथा में भगवान स्वामीनारायण की लीलाएँ समाप्त करते हैं। आगे के इस क्रम में अन्य और लीलाएँ हैं, जो उनके चरित्र हैं, कथाएँ हैं, वो आपको प्रेषित करता रहूँगा। आज तक के लिए जय स्वामीनारायण, जय